हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी? सब बढ़िया? ओके, मैं लोकेश सोलंकी एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स लवर। आज हम बात करेंगे गॉस लॉ के एप्लीकेशंस की। हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द इनफाइनाइट लार्ज शीट इज गिवन टू यू। आपको क्या दी गई है? यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट लार्ज शीट and you want to find the electric field due to uniformly charged sheet। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? क्या होगा उसका फॉर्मूला? तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? क्या उस पर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा या नहीं होगा? जब दो शीट को एक दूसरे के पास में रख दिया जाएगा, सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? उस कंडीशन में क्या होगी? इसके क्या क्या स्पेशल केसेस होंगे, वी विल डिस्कस दिस क्लास। ओके, सो करें स्टार्ट। आप सभी तैयार हैं? ठीक है, तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्म कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग शीट। ओके, आपको एक यूनिफॉर्म चार्ज शीट दे दी गई है एंड यू आर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट। ठीक, चलो तो बना लेते हैं। ये मान लेते हैं ये हमारी चार्ज शीट है। ठीक है, इस पे क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये कंडक्टिंग चार्ज शीट है। तो कंडक्टिंग चार्ज शीट है मतलब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर होगी, जिसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात तो ये, ठीक है। अब गॉस लॉ ने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू गॉस कि जो भी चार्जेस हम ले रहे हैं वो इनक्लोज्ड होने चाहिए विद इन द सरफेस। मतलब हमें एक क्या चाहिए? सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस चाहिए। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर जो सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस होगी वो होगा एक सिलेंडर। ठीक है, दिस इज द सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस। एक सिलेंडर हम मान रहे हैं। इस सिलेंडर के अंदर जितने भी चार्जेस होंगे, इस सिलेंडर के इनसाइड जितने भी चार्जेस होंगे, वी कैन अप्लाई द गॉस लॉ देयर। हम कर सकते हैं अप्लाई। ओके, ठीक है सर, हम कर सकते हैं। ये पॉइंट ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ। हमें ए बी सी पर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज शीट? इस चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? ओके, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और एरिया वेक्टर होता है, वहीं से आपको फ्लक्स मिलता है। सो दैट इज द एरिया वेक्टर। ये होगा या नहीं? एरिया वेक्टर क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। तो ये एरिया वेक्टर हो गया या नहीं? यहाँ पर भी एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा या नहीं? यस सर, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा बिकॉज इट इज द परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। सरफेस की डायरेक्शन मायने नहीं रखती है, ये परपेंडिकुलर होता है इसके सरफेस से। और थर्ड जो आप सी पार्ट देख रहे हो, ये किस पर है? सी पार्ट आपका क्लोज्ड कर्व्ड सरफेस एरिया है। सी पार्ट जो क्या है? वो कर्व्ड सरफेस एरिया है। इसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी या नहीं? सी पार्ट पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? अपर साइड होगी, अपर साइड होगी। अब जो चार्ज शीट आपको दी है वो कैसी चार्ज शीट है? कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? जो आपको चार्ज शीट दी है वो कैसी है? कंटिन्यूअस चार्ज शीट है। कैसी है? कंटिन्यूअस चार्ज शीट है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। एम आई राइट? मैं सही हूँ या नहीं? यस सर, आप सही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, इधर की साइड ये होगी, क्योंकि चार्ज शीट ऐसी दी है। इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जाएगा, उधर से राइट साइड जाएगा। यस, इतनी बात तो आई समझ में। वी आर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स। क्या फाइंड कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं ड्यू टू दिस चार्ज शीट। ओके, सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ
गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हम बात करें तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो फाई होता है वो होता है ई डॉट ए होता है, ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस सर, यही होता है कि जो फ्लक्स होता है ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड होता है। ठीक है, अब हमें जो फ्लक्स मिलेगा टोटल फ्लक्स वो एक ये सरफेस से, एक बी से और एक सी सरफेस से मिलेगा। मतलब जो टोटल फ्लक्स होगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। आप यहाँ पर ए बी सी लिख सकते हैं, ए बी और सी लिख सकते हैं। ठीक है, जो टोटल फ्लक्स होगा वो ए बी और सी के थ्रू हमें मिलेगा। एक ये है ए, एक ये है बी और एक ये है सी। जितने भी सरफेस आपको मिल रहे हैं वहीं से फ्लक्स निकलेगा। यस सर, तो फाई ए की हम अगर बात करें तो फाई ए से फ्लक्स कितना है, देखिए आप, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यह है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में है या नहीं। यस सर, दोनों सेम डायरेक्शन में है। ये क्या आ जाएगा, ई ए होगा या नहीं, ई ए कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। क्या आएगा यहाँ पर, ई ए कॉस थीटा, दोनों के बीच जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो यहाँ पर आ जाएगा ई ए। यस सर, हाँ बी की हम बात करें, बी पर आप देखो ये डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की, दोनों सेम डायरेक्शन में है या नहीं। यस, यहाँ पर भी सेम डायरेक्शन में, तो कहने का मतलब यहाँ पर भी आ जाएगा ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस 0 डिग्री, ये आ जाएगा ई ए। थीटा क्या है यहाँ पर 0 डिग्री, थीटा क्या है 0 डिग्री। ओके, और सेकेंड बात वाई सी। अब आप अगर देखेंगे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये है, और एरिया वेक्टर क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये एरिया वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रही है, ये राइट साइड है। ओके, तो फाई सी आप देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, दोनों परपेंडिकुलर है। मतलब जो आपको एंगल मिलेगा वो 90 डिग्री होगा। उस कंडीशन में आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिला, जो फाई मिला वो मिला ई ए प्लस ई ए प्लस 0 मीन्स 2 ई ए। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स, 2 ई ए। फ्लक्स कितना मिला आपको, 2 ई ए मिला। ओके, पर गॉस लॉ आपको क्या कह रहे थे, अकॉर्डिंग टू गॉस हम कहते हैं कि ये क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि 2 ई ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतनी बात आई समझ में। अब अगर आप देखें ये क्या है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, कितने एरिया के अंदर चार्जेस हो सकते हैं सिग्मा, तो आप कहेंगे कि सर सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से हम चार्ज निकाले तो हमें मिलेगा सिग्मा इंटू ए। क्या मिलेगा, सिग्मा इंटू ए हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम चार्ज की वैल्यू अगर रखें सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्या मिल रहा है, आप अगर ध्यान से देखें 2 ई ए इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए क्या हो जाएगा आपका, कैंसल हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन अपॉन सी न्यूटन पर कूलम। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैक्सिमम पूछा जाता है। ठीक है, तो आई बात समझ में। आपको एक चार्ज शीट दी थी और कहा था फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें गॉसियन सरफेस लेंगे जो क्या करेगा, चार्जेस को इनक्लोज्ड करेगा। तो हमने एक सिलेंडर बना दिया जिसके अंदर से चार्जेस इनक्लोज्ड हो गए। एरिया वेक्टर इसका बाहर की ओर, इस साइड इसका बाहर की ओर, एक कर्व्ड सरफेस एरिया अपर डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों साइड क्या है, बाहर है, आउटवर्ड है, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है। तो उस कंडीशन में आपको क्या मिल रहा है, ई ए और 0, फ्लक्स फाई ए होगा ई ए कॉस थीटा ई ए,
फाई बी होगा आपका ई ए कॉस जीरो इज इक्वल टू ई ए, फाई सी हो जाएगा जीरो। ओके, टोटल फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा, ई ए प्लस ई ए इज इक्वल टू जीरो, टू ई ए आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, होता है ये आपको मिलेगा 2a q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा y एप्सिलॉन नॉट e इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम, 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। ओके, आ गई बात समझ में, हो गया। चल अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस की बात करते हैं। आपको अगर दो चार्जशीट दे दी जाए तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, दो चार्जशीट डिफरेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी की दी जाए, उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी पॉइंट्स पर। ओके, तो ये नोट डाउन हो गया, आप इसे लिख ले पर्टिकुलरली, अच्छे से लिखें, नोटबुक पे लिख ले, नोट बना ले, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्म चार्ज शीट ड्यू टू टू, ठीक है। हम यहाँ पर कितनी चार्ज शीट ले रहे हैं, दो ले रहे हैं। एक ए मान लेते हैं, ये इनफाइनाइट चार्ज शीट है एक मान लेते हैं बी, ठीक है। जो चार्जेस है इस पर पॉजिटिव चार्ज है। वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। हमें इन तीनों पॉइंट्स पर क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट जो ए है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ए की कितनी दी है आपको, सिग्मा 1 दी है। बी की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या दी है, सिग्मा 2 दी है। आपसे पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ए बी सी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी, ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। तो हम देखें इसे सॉल्व करें प्रॉपर तरीके से। ओके सर, कर देते हैं। सबसे पहले आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट कितनी होती है, यस सर हमें पता है, ये होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है। चलो अब पॉइंट ए पर हम देखें, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो हम इसे फर्स्ट रीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लेते हैं, क्योंकि ए बी सी तो हमने सरफेस ले ली है ऑलरेडी। पॉइंट ए पर पॉइंट 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अब आप देखें जो सिग्मा 1 चार्ज डेंसिटी है इसके थ्रू इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगेगी या नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी E1 इस डायरेक्शन में लगेगी या नहीं, ठीक है सर लगेगी। बी की वजह से भी तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, उसकी डायरेक्शन भी तो सेम होगी या नहीं, यस सर। बी की वजह से भी इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, E1 ए की वजह से ई ए, ठीक है। ई ए पॉइंट ए पर लग रही है, ई बी दोनों एक ही डायरेक्शन में है या नहीं, एक ही डायरेक्शन में है या नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 क्या हो जाएगी आपकी, इन दोनों के सम के इक्वल होगी या नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी आ जाएगा। तो आपको मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट E1 कितना आ जाएगा, ये होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ये होती है सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। ये फॉर्मूला है आपके पास, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो आपके चार्ज डेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आप कॉमन ले सकते हैं, यस सर ले सकते हैं। तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आपने कॉमन लिया, आपको क्या मिला, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 मिला। तो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 1। आ गई बात समझ में कि पॉइंट 1 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब पॉइंट बी पर बात की जाए, पॉइंट 2 पर हम देखें। इस पॉइंट पर अगर आप ध्यान दें तो देखो ए
की वजह से, सिग्मा 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी या नहीं? यस सर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। सिग्मा 2 की वजह से इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी या नहीं? यस सर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। सो E2 कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा EA प्लस EB, ठीक है, EA प्लस EB होगा। अब EA की डायरेक्शन आप देख पा रहे हो, ये पॉजिटिव है, ये क्या है? पॉजिटिव है, और EB क्या है? नेगेटिव है। एक राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में है, तो आपका साइन भी तो चेंज होगा या नहीं? यहीं पर आ जाएगा नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये आपको क्या मिलेगा? EA की वैल्यू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, EB की वैल्यू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा इतना। 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हम कॉमन लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। So that is the electric field at a point 2, point 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, आई बात समझ में। अब चलो थर्ड पर चलते हैं हम। E3 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ठीक, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, यस सर होगी। E1 की वजह से भी तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में होगी, यस सर होगी। E1 और E2 दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? EA और EB आएगा, सॉरी, ओके। इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो ये जुड़ जाएगी, यस जुड़ेगी। ये आ जाएगा सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको क्या मिलेगा? 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक है। सो दैट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन टू चार्ज डेंसिटीज आर गिवन टू यू। जब आपको टू चार्ज डेंसिटीज दी गई हो उस कंडीशन में ये क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन होती है, ठीक है। लिख लें आप प्रॉपर तरीके से। इनफाइनाइट चार्ज शीट में इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन दिस सेपरेशन, ये सेपरेशन पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। इनफाइनाइट शीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। आई बात समझ में आ गई ना? चलो ठीक, तो लिख लें आप इसे, फिर हम एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे। यहाँ पे 1 2 3 आ जाएगा, ठीक। चलो लिख लिया, ओके। अब क्वेश्चन ये है हमारा, इफ द चार्ज डेंसिटीज आर सेम, क्या है? चार्ज डेंसिटी आपको क्या कर दी है? सेम कर दी है, बाकी कोई चेंजेस नहीं किया है। मतलब ये भी सिग्मा हो गई, ये भी सिग्मा हो गई, चार्ज डेंसिटी आपकी क्या हो गई? सिग्मा एंड सिग्मा हो गई। और पूछ लिया व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 2 एंड 3, ठीक है। तो अब डायरेक्ट आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 क्या था आपका? 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 था या नहीं? था या नहीं? तो अब क्या कर देंगे हम सिग्मा 1 की जगह सिग्मा लिख देते हैं और सिग्मा 2 की जगह भी सिग्मा लिख देते हैं, बिकॉज चार्ज डेंसिटी सेम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट 1 पर कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी आपके पास 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा। सिग्मा प्लस सिग्मा क्या होता है? 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है या नहीं? यस होता है। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई? पॉइंट 1 पर आ गई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हो गया ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिला कि जब दो चार्ज डेंसिटीज या दो चार्ज शीट्स दो पैरेलल रखी गई हैं उस कंडीशन में पॉइंट 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी, ओके। सेकंड पॉइंट 2 की बात करें, अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है
वो होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 होती है। यस सर होती है। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों सिग्मा है या नहीं, तो मैं वैल्यू रख दूं। यस सर रख देते हैं। ये हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा, तो ये हो जाएगा 0। ओके, सो इस पॉइंट पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी जब दोनों की चार्ज डेंसिटी कैसी हो, सेम हो। When the charge densities are remain same, then electric field at a point 2 is equal to 0। ठीक है। थर्ड हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 3 पर। तीसरा पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। और अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 होती है। यस सर होती है। बस सिग्मा सिग्मा रख दें, आ जाएगा हमारा आंसर सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा सिग्मा बार एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ जाएगा आपका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ओके, हो गया कंफर्म, हो गई बात आ गई समझ में कि जब दो चार्ज डेंसिटीज एक दूसरे से कुछ सेपरेशन पर पैरेलल रखी गई हैं। चार्ज डेंसिटीज क्या है, पैरेलल रखी गई है। ये चार्ज शीट जो है इनफाइनाइट, ये कैसी इनफाइनाइट चार्ज शीट है, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी पॉइंट A1 पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, पॉइंट 2 पर 0.3 पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी। ओके, आगे बात समझ में, लिख लें इसे भी। चलो अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो आपको क्या दिया है, हमें दिया है एक ही चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे दी है, एक चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा दे दी है। ठीक है, एक चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे दी है और एक चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा दे दी है। और हमें क्या दिया, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P, पॉइंट Q एंड पॉइंट R। पॉइंट P, पॉइंट Q एंड पॉइंट R पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें। ये सरफेस A है, ये सेकेंड प्लेट B है। ठीक है, चलो सो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों की सेम होगी, A P B। सेम होगी क्या, नहीं, सेम इसलिए नहीं होगी, एक चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इसके थ्रू तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। पर ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगी, इसे अट्रैक्ट करेगी। यस सर, ओके। यहाँ पर हम देखें इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी और ईबी के थ्रू भी ये ही होगी, ईबी के थ्रू क्या होगी, यही होगी डायरेक्शन। ठीक है, आर पे हम देखें ये वाली चार्ज शीट इसे अट्रैक्ट करेगी और ये वाली चार्ज शीट इसे रिपेल करेगी। ओके, आई बात समझ में। बट अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा हो तो अभी हमने कुछ देखा था, क्या देखा था, दो चार्ज शीट कुछ सेपरेशन पर रखी गई हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, पॉइंट 1 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो थी आपकी 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 थी। सेकेंड पॉइंट पर क्या थी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 थी। थर्ड पॉइंट पर क्या थी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 थी। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी। यहाँ पर क्या चेंज किया है, पी क्यू आर हमने ले लिया पॉइंट, तो कोई चेंजेस नहीं होगा। बट चार्ज डेंसिटीज में डिफरेंस आया है, यहाँ पर प्लस सिग्मा है, यहाँ पर माइनस सिग्मा है। मीन्स कहने करना कुछ नहीं है, सिग्मा 1 आप प्लस सिग्मा ले लो और सिग्मा 2 आप ले लो माइनस सिग्मा। ये चीज ले लें आप और रख दें, आपको आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, फर्स्ट हम देखें E1 कितना हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 की जगह सिग्मा, सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा, ये आ जाएगी 0। क्या आ गई आपकी, 0। मतलब पॉइंट P पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, पॉइंट P पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। सेकेंड हम बात करें पॉइंट Q की बात, ये था 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। सिग्मा 1 की जगह क्या रखना है, हमें सिग्मा रखना है, सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा रखना है। तो सिग्मा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा या नहीं,
मतलब ये आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आ गई वैल्यू। तो पॉइंट क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिए क्योंकि ये नेक्स्ट चैप्टर्स में बहुत यूजफुल आएगा, बहुत जरूरी है। पॉइंट आर पर हम देखें तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ओके, यहाँ पर भी सिग्मा 1 की वैल्यू आप सिग्मा रख दे, सिग्मा 2 की वैल्यू क्या रख दे, माइनस सिग्मा रख दे, जीरो आ जाएगा। तो कहने का मीनिंग ये है व्हेन द टू चार्ज डेंसिटीज या टू चार्ज पैरेलल इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट्स आर सेपरेटेड सम डिस्टेंस या पैरेलल, उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पी क्यू आर पॉइंट्स पर 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। सो आ गया सभी को, इसे प्रॉपर तरीके से आप नोट डाउन कर ले। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।